अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 160 के पार्ट 7 यानी कि लास्ट पार्ट में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हसरियो उस्मान साहब को कैदी बनाकर उनके साथियों के साथ ही मेगाजा किले में दाखिल होता है। ये मंजर देखकर तो गए और बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ आ जाते हैं। तो गए हसरियो से पूछता है ये कैसे हुआ हसरियो, तुमने इसे कहाँ से पकड़ा? तो हसरियो कहता है इसने करारगाह पर हमला करने की कोशिश की और गिद्दड़ के जाल में फंस गया। तो गाय कहता है वाह दुनिया की हालत, भेड़िया कब से गिद्दड़ के जाल में फंसा है। उस्मान साहब को जिंदान में डाल दो, जब सरदारान आएंगे तो फैसला करेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं जब तक तुम्हारा मकसद इंतकाम है तुम हमेशा हारोगे, देखो जरा तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। यह सुनकर बाज़ंतीनी कमांडर आगे बढ़ता है तो गाय गुस्से में उसे दबोच लेता है और कहता है मेरी आंखों में देखो, एक तुर्क का अंजाम तुम्हारे हाथों पर छोड़ दूं, क्या मैं ऐसा आदमी हूँ? ये कहते साथ वो उसकी तलवार निकाल कर फेंक देता है और उसे पीछे धकेल देता है। फिर तो गए उस्मान साहब से कहता है वो आपको तोड़ने के लिए किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं वो अब भी हमारे दुश्मन हैं, हम यहाँ गिरफ्तार होने नहीं आए बल्कि मेगाजा फतह करने आए हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब रस्सी उतार कर फेंक देते हैं और अगले लम्हे तो गाय को एक जोरदार थप्पड़ से जमीन पे पटक देते हैं। उनके सिपाही भी अपने चेहरे अया कर देते हैं। ये मंजर देखकर तो गाय हैरान परेशान हो जाता है और तलवार बेनियाम करके उस्मान साहब की जानिब बढ़ने लगता है तो रुहान कहता है कोशिश भी मत करना, मेरे वालिद की तरफ एक और कदम मत बढ़ाना। बाज़ंतीनी कमांडर सिपाहियों से कहता है तीरंदाजो हमला करो, इन सबको मार डालो। मगर बाज़ंतीनी लिबास में मलबूस उस्मान साहब के सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों पर तीर बरसा देते हैं। कमांडर को कुछ समझ नहीं आती, वो चिल्लाते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है। तैमूर बोगा अपना चेहरा अया करते हुए उस लम्हे को याद करता है जब वो किले के बाहर झाड़ियों में छुपे हुए थे। उसने अपने साथियों से कहा था ये सिपाहियों की तब्दील होने का वक्त है, हम अभी ऊपर चढ़ेंगे और उस्मान साहब के आने से पहले इनके कपड़े पहन लेंगे। ये कहते साथ वो सब लोहे के आले के जरिए ऊपर चढ़ गए थे। इस ख्याल के बाद जरकुतई उस्मान साहब की जानिब तलवार फेंक देता है। उस्मान साहब कमांडर से कहते हैं क्या हुआ कमांडर, तुम अपनी जगह से पीछे हटने शुरू हो गए हो। इसके साथ ही किला मैदान जंग बन जाता है। उस्मान साहब बाज़ंतीनियों को काटते हुए कहते हैं हम जब से पैदा हुए कैदी नहीं बने और ना हम किसी के कैदी बनेंगे। सिपाहियों हर जगह घुस जाओ और किसी को जिंदा ना छोड़ना। और हन भी बाज़ंतीनियों पर तलवार का जबरदस्त इस्तेमाल करता है। अलाउद्दीन भी खूब जंगी मारते दिखा रहा होता है। तीरंदाजों को जहाँ जहाँ बाज़ंतीनी नजर आते हैं वो चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। मगर जानदार कबीले के सिपाहियों का खून नहीं बहाया जाता और उनकी सिर्फ धुलाई की जाती है। हर कई मेगाजों को फतह करने के लिए बहुत पुरजोश दिखाई देता है। लड़ाई के दौरान उस्मान साहब बाज़ंतीनी कमांडर को काट डालते हैं तो गाय बुलंद आवाज से कहता है दरवाजे बंद करो, महल की हिफाजत करो, कोई अंदर ना आने पाए। ये कहते साथ वो मरकजी कमरे की जानिब दौड़ पड़ता है और उस्मान साहब उसके पीछे जाते हैं। उधर एक सिपाही हथियारों ने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलता है मशल बारूद पर गिरती है और जोरदार धमाका होता है। पूरा किला हिल के रह जाता है। धमाके की आड़ में आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही दीवारों के साथ जा टकराते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कई कबीले में यूनुस एमरे खवातीन के साथ मौजूद होते हैं और बाला खतून से कहते हैं राइबों के साथ तहकीकात के दौरान हमारे रास्ते मिल गए। मलका खतून ने अपने बेटे के कातिल जिसकी जान ली उसे बोरसा में मौत की सजा सुनाई गई थी, वो कत्ल के 3 दिन पहले फरार हो गया। यह सुनकर खवातीन चौंक जाती हैं और गुंजा पूछती है ये कैसे हो सकता है। बाला खतून कहती हैं आदमी बहरहाल मरने वाला था, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने उसकी मौत को एक सस्ते तंज में बदल दिया। वलोफेरा कहती है इसका मतलब है कि अहमद का कातिल अभी तक जिंदा है। बाला खतून कहती हैं इस मालूमात की बदौलत आपने एक बड़ी जंग रोक दी है यूनुस एमरे, सलामत रहें। यूनुस एमरे मजीद कहते हैं और भी है जाली काजी कस्टोमोनी में जो बानो गुलो के जमाने में काजी था उसे नौकरी से हटा दिया गया। उसने इंसाफ के मुनाफी काम किया और गैर कानूनी कामों की तरफ हाथ बढ़ाया। यह सुनकर बाला खतून कहती हैं तो इस मामले में जानदार ओगलो भी शामिल हैं। गुंजा पूछती है जानदार ओगलो अपने बेटे के कातिल को पकड़ने से क्यों रोकेंगे। यूनुस एमरे कहते हैं क्योंकि उसने अदालत में हुक्म जारी किया, वो नहीं चाहते थे कि उसका फैसला बदला जाए, वो जल्द इंसाफ को देखना चाहते थे। जो इंसाफ फूल आता है वो उसका अपना इंसाफ है। फख्र इतना बड़ा है कि दर्द को भी बढ़ाता है, ये दर्द से अपने अंदर सब कुछ करने का हक दिखाता है। तो बाला खतून कहती हैं खास तौर पर अगर वो एक तकलीफ दे माँ है जो किसी को अपने बेटे के कातिल के तौर पर देखती है। यह सुनकर गोंजा कहती है आह मलका खातून आह। इसी लम्हे उन्हें शोर की आवाज सुनाई देती है तो वो खेमे से बाहर आते हैं। बाहर गाजी भागते हुए कहता है सिपाही आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं, उन्होंने बुरहान साहब और कनूर बे को पकड़ लिया। बाला खतून कैदी आ रहे हैं। गाजी की आवाजों से पूरा कबीला जमा हो जाता है। मलका गोंजा को देखते हुए कहती है अपनी आखिरी सांसें ले लो गोंजा, मैं तुम्हें तुम्हारे शोहर के साथ जहन्नुम में भेज दूंगी। इसलिए में सिपाही कनूर बुरहान और उलजय को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। उलजय को देखते साथ ही लोग गद्दार 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 के नारे बुलंद करते हैं। मलका परेशान होते हुए कहती है उलजय पकड़ा गया लेकिन ये कभी बात नहीं करेगा। कैदियों को देखकर लोग नारे बुलंद कर रहे होते हैं तुमने उस्मान साहब के साथ गद्दारी की, गद्दार गद्दार गद्दार। फिर गौस बाला खतून से कहता है ये तीनों हमारे कैदी हैं बाला खतून। मलका आगे बढ़ते हुए कहती है जबकि ये हमारे आदमी हैं तो आपके साथ से। बाला खतून उसकी बात काटते हुए कहती है खबरदार मलका खतून, मुदाखलत ना करें, गौस इन कुत्तों को मैदान में ले जाओ और बांध दो। यह सुनते साथ ही गौस उन्हें लेकर आगे बढ़ जाता है। बाला खतून मलका से कहती है आपके बेटे के कत्ल में इस कुत्ते उलजय का हाथ है, हमारा मकसद इंसाफ है मलका खतून। तुम लोग चूंकि सुलह की खातिर
आए हो तो जान लो कि हम सुलह की खातिर ये सब कर रहे हैं। दूसरी सूरत में अलविदा ये कहते साथ ही बाला हतून आगे बढ़ जाती है। मेगाजा किले में बाज़ंतीनी मुसलसल कट रहे होते हैं, कोई तीरों से और कोई तलवारों से अपने अंजाम को पहुंचता है। खसरियो भी बाज़ंतीनियों को मारने में बिल्कुल पीछे नहीं रहता और इस लड़ाई में शाना बिशाना होता है। हर गली कोने में बाज़ंतीनी मरते पिटते हैं। उधर तो गए जैसे ही मरकजी कमरे में पहुंचता है तो उस्मान साहब भी उसके पीछे जा पहुंचते हैं। तो गए उस्मान साहब को देखकर कहता है, पीछे रहे उस्मान साहब, मुझे वो काम करने पर मजबूर ना करें जो मैं नहीं करना चाहता। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा खून जोश मार रहा है, तुम मर कर फना हो जाओगे, अफसोस की बात है। फिर उर्फान कहता है, बड़ों की बात सुन लो, तलवार छोड़ दो। तो गाय कहता है, मेरा काम किले की हिफाजत करना है, ये मेरे सरदार का हुक्म है। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं अल्लाह के हुक्म से मर जाऊंगा, लेकिन किला आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब उसकी तलवार गिरा देते हैं और उर्फान सिपाही को लात मारकर पीछे धकेल देता है। उस्मान साहब तो गाय से कहते हैं, चाहे तुम्हारे वालिद इब्राहिम साहब के साथ ही क्यों ना हो, मगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ज़मीर और रिवायात बाकी हैं। तो गाय कहता है, मैं अपने सरदार के हुक्म की तामील कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई तुर्क सरदार काफिर की तलवार के आगे अपनी जान खो दे तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। किले के हिसार में जर कुतई और उस्मान साहब के बाकी जांबाज बाज़ंतीनियों को काट रहे होते हैं। सब बाज़ंतीनियों के मर जाने के बाद दो जानदार के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें देखकर तुरान कहता है, बेकार कोशिश ना करो, किला हाथ से निकल चुका है, हथियार डाल दो ताकि तुम्हारी जानें सलामत रहें। ये सुनते साथ ही वो दोनों तलवारें फेंक देते हैं, जबकि तुरान और जर कुतई उन्हें ले जाते हैं। हर जगह से बाज़ंतीनियों का सफाया हो जाता है, जबकि जानदार के सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है। तो गाय को लेकर उस्मान साहब सहन में आते हैं। तो अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता है, आपको नई सरजमीन मुबारक हो उस्मान साहब, किला फतह हो गया। तो उस्मान साहब कहते हैं, फतह हमारी है अल्लाह के हुक्म से। ये सुनते साथ ही वो सब अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है, हम सिर्फ अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। सिपाहियों तो गाय को जिंदान में ले जाओ, इसे सोचने दो कि इसे किसके पीछे खड़े होना है। ये सुनते साथ ही सिपाही तो गाय और जानदार के सिपाहियों को ले जाते हैं। सुंगुर आगा का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब उनसे कहते हैं, सुंगुर आगा अभी रुकें, पहले सरदारान को आने दें, उसके बाद इंशाअल्लाह हम इसे लहराएंगे। उधर महमद बोरसा के गवर्नर को लेकर सरदार याकूब, गुंदोज साहब और सरदार इब्राहिम के पास आता है। सरदार याकूब उससे कहता है, खुशामदीद कमांडर, हम तुम्हारे पास काई के अजीम सरदार गुंदोज साहब को लाए हैं। जवाबन कमांडर कहता है, खूब, तो फिर हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है, चलें के लिए चलते हैं। इसके साथ ही वो सब मेगाजा की जानिब रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में कनूर, बुरान और उलजाई के हाथ एक लकड़ी के साथ बंधे होते हैं। लोग उनके खिलाफ गद्दार गद्दार के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। उलजाई के सामने बुरान कनूर से कहता है, हमें उस्मान साहब के आने से पहले यहाँ से बचकर जाना होगा। तो उलजाई कहता है, ये कबीला एक जमाने में तुम्हारा कबीला था, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बुरान, हम जब यहाँ से बचेंगे तो ये अपने खून में गर्क हो जाएंगे। बुरान कहता है, मैं उस्मान साहब को अच्छे से जानता हूँ, उसने सिर्फ हमें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इब्राहिम साहब और याकूब साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। उलजाई पूछता है, बताओ उसकी नीयत क्या है। जवाबन बुरान कहता है, शहजादे अहमद के कत्ल का इल्जाम हम पर डालना। यह सुनकर कनूर कहता है, अहमद को बाज़ंतीनियों ने कत्ल किया, पूरी दुनिया गवाह है। तो बुरान कहता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो किसकी खिदमत कर रहा था। उस्मान जाली दलील ढूंढकर यहाँ मौजूद हर किसी को उस पर यकीन दिला देगा। कनूर कहता है, ठीक कह रहे हो तुम, काजी रुकनुद्दीन की मौत भी एक राज है। बुरान पूछता है, क्या बाज़ंतीनियों के लिए इन सरजमीनों में किसी काजी को कत्ल करना मुमकिन है। उनकी बातें सुनते सुनते उलझे गुस्से से कहता है, बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ, तुम दोनों ने मेरे सर की खाल उतार दी। खुश्क वादी में किसी को पता चले बगैर कत्ल करना मुमकिन है। अब मैं समझा और खान ने काजी रुकनुद्दीन को उस वादी में कैसे तलाश किया। यह सुनकर कनूर बुरान से कहता है, इसे ये भी पता है कि कातिल खुश्क वादी से था। तो बुरान कहता है, भाई ये कुत्ता सब जानता है, इसलिए मैं खवातीन वहाँ आती। उन्हें देखते हुए उलझाई कहता है, जबकि शहजादे अहमद का खून जमीन पे है, काइयों की औरतों ने अपनी तलवारें म्यान में डाल ली हैं। तो बाला हतून कहती है, जब तलवारें म्यान से निकलेंगी तो वो तुम्हारा सर काटने से पहले दोबारा म्यान में वापस नहीं जाएंगी, लेकिन पहले तुम बोलोगे, तुमने जो शैतानी काम किया वो सबको मालूम हो जाएंगे। उलझाई कहता है, लंबी जबान वाली औरत, मैंने इब्राहिम साहब के इनके बगैर कुछ नहीं किया। मलका खतून क्या ऐसा ही है ना। तो मलका कहती है, कहा जाता है कि इब्ने आदम को कच्चा दूध पिलाया गया था, मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी चीज की मनसूबाबंदी की है तो वो बेनकाब हो जाएगी। उलझाई यह सुनकर उलझाई कहता है, इन शैतानों पर भरोसा ना करें, ये आपके बेटे के कातिल तो नहीं है, लेकिन ये कातिल जितने ही मुजरिम है। बाला खतून के इशारे पर गौस गर्म लोहे के साथ उसके जिस्म को जलाता है, मगर उलझाई कुछ नहीं बोलता। तो बाला खतून कहती है, जब उस्मान साहब आएंगे तो ये वैसे भी बोल पड़ेगा, हकीकत सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ सरदार याकूब, गवर्नर और बाकी सरदारों के साथ मेगाजा के बाहर पहुंचता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों के लिबास में मलबूस सिपाही दरवाजा खोलते हैं। सरदार याकूब और बाकी सब किले में दाखिल होते हैं। किले में बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। कुछ देर बाद उस्मान साहब बुलंदी पर से सामने आते हैं। उन्हें देखकर सरदार याकूब और सरदार इब्राहिम को बहुत गुस्सा आता है। देखते ही देखते सिपाही इधर उधर से निकलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन सब पर तीर भी तान लिए जाते हैं। उनके सामने ही जानदार के परचम उतार कर काई के परचम लहरा दिए जाते हैं। ये देखकर उनका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और उस्मान साहब गुंदोज साहब से पूछते हैं, गुंदोज साहब क्या आपने हजरात की अच्छी मेजबानी की। तो गुंदोज साहब उनसे अलग होते हुए कहते हैं, हमने इनकी बहुत अच्छी मेजबानी की, जैसा कि आप चाहते थे उस्मान साहब। हमने किसी का खून बहाए बगैर बैठकर बहुत बातें की। यह सुनकर सरदार याकूब और इब्राहिम बे के उस्मान खता हो जाते हैं और उस्मान साहब गुंदोज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सरदार याकूब और इब्राहिम बे से कहते हैं,
हैं। मैं भी अपने गलजा में आपकी मेजबानी करूंगा जो कि मेरी मलकियत है। हम एक दूसरे के सामने बैठकर शर्क के इत्तेहाद के मुतालिक बात करेंगे। देखते हैं कि किसका सर उसके जिस्म पर रहेगा और किसका सर नीचे गिरेगा। ये हम सब मिलकर देख लेंगे। और नाजरीन, इसके साथ ही बोलम भी इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक